मित्रों, इंडियन इलेक्शंस अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं और इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिसकी भी हुकूमत बनेगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की हुकूमत बने या मोदी के एनडीए की हुकूमत बने, जिसकी भी हुकूमत बनेगी कमज़ोर ही हुकूमत बनेगी। बेसाखियों के सहारे ये हुकूमत खड़ी रहेगी। अब ऐसे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन क्लेम्स के ऊपर जो कि इलेक्शन से पहले बीजेपी की जानिब से किए गए, चाइना का नाम लेके। जी टीवी जो कि इंडिया का एक चैनल है, इस समेत बहुत सारे और टीवी चैनल्स ने इन्होंने ये दावा किया कि चाइना के जो सरकारी अखबारात हैं, सरकारी मीडिया है, वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मोदी 430 सीटें लेगा। ये इलेक्शन से पहले बाकायदा, यानी मोदी वाले यहां पर कैंपेन चला रहे थे अब की बार 400 पार। लेकिन एक बड़ा दावा इन्होंने चाइना के हवाले से किया कि चाइना वाले कह रहे हैं, उनका सरकारी मीडिया कह रहा है, ग्लोबल टाइम, जो कि बहुत संजीदा सीरियस किस्म का न्यूज़ आउटलेट है। मतलब इसके अंदर जो आर्टिकल्स लगते रहते हैं और इसके अंदर जो कमेंट्री छपती है वो मैं पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही सीरियस किस्म का और बड़ा माना खेज इनके एक्सपर्ट्स की डिस्कशंस होती हैं। उनके बारे में इतना बड़ा क्लेम इन्होंने किया कि वो ये कह रहे हैं कि मोदी 430 सीटें लेगा। मिसाल के तौर पर मैं रेफरेंस दिखा देता हूं, ये जरा जी टीवी को देख लीजिए। इनका एक प्रोग्राम चलता है डीएनए, जो कि पहले सुधीर चौधरी करता था, लेकिन सुधीर चौधरी बाद में जी टीवी छोड़ के दूसरे चैनल पे चला गया, तो अब ये कोई और साहब करते हैं। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि पीएम मोदी इज स्विंग वोटर्स टू सिक्योर 430 सीट्स, ग्लोबल टाइम्स, ये चाइना के सरकारी अखबार के हवाले से उन्होंने ये दावा किया। उसके बाद आप indiaherald.com देखिए, उन्होंने कहा कि चाइना कम ऑन ट्रैक आफ्टर सीइंग द एग्जिट पोल, ग्लोबल टाइम्स आल्सो एग्रीड मोदी हैड तो मुमकिन है। लुक एट द हेडलाइंस। चाइना जो है वो ट्रैक पे आ गया है एग्जिट पोल्स देखने के बाद, वो भी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत सारे इंडिया की न्यूज़ आउटलेट्स ने ये खबर लगाई और सोशल मीडिया तो भरा पड़ा था इसके ऊपर। यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए जो अकाउंट्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको फैलाया कि चाइना वाले भी मान रहे हैं कि मोदी की क्या बात है। लेकिन रिजल्ट्स आइए ठुस। उन्होंने कोई 240 सीटें ली हैं और अब बैसाखियों की तलाश में लगे हुए हैं, अपने इत्तेहादियों को बोल रहे हैं कि हमें सपोर्ट करिए ताकि मिल मिला के गवर्नमेंट बना लें। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा कहा है या इन्होंने अपनी तरफ से ये फजूल किस्म की रिपोर्ट्स लगाई हुई हैं इंडियन मीडिया ने। तो इसका जवाब यह है कि ऐसा कुछ भी ग्लोबल टाइम्स के अंदर मुझे नज़र नहीं आया। कम से कम मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, मेरी टीम ने भी रिसर्च की, हमने काफ़ी ढूंढा कि कहाँ पे, मतलब हम तो रेगुलरली इसके व्यूअर्स हैं ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स के, लेकिन कहीं पे ये चीज़ नज़र ही नहीं आई हुई थी। तो इस पे अब देखें, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन्होंने फिर कहाँ से ये चीज़ निकाली है 430 वाली। तो इसको काफ़ी छानबीन के बाद, ढूंढने के बाद हमें एक चीज़ नजर आई जो कि आपके साथ अभी शेयर करता हूं और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट क्या किया है और इंडियन मीडिया ने क्या कहकर उसको प्रोजेक्ट किया है लोगों के सामने, किस तरह से झूठ बोला गया इंडियन पब्लिक के सामने। ये 430 वाली फिगर असल में इस आर्टिकल से आई है। 13 मई को अगर आप देखें तो ये आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स के अंदर छपा था कि जयशंकर स्टिर्स कंट्रोवर्सी विद बॉर्डर पेट्रोल रिमार्क्स, एक्सपर्ट्स वार्न ऑफ सॉवरेनिटी इन्फ्रिंजमेंट। इसके अंदर एक चाइना के रिसर्च फेलो हैं, उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट दी शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर, हु जियोंग, ये उनका नाम है उस एक्सपर्ट का, चाइनीज एक्सपर्ट्स का, हु जियोंग। उसने इस आर्टिकल में कमेंट्री करते हुए, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हुए कहा था कि इन ऑर्डर टू सिक्योर 430 सीट्स बिफोर द इलेक्शंस, मोदी may try easing Chinese-Indian relations to woo a group of swing voters। यानी इंडिया के अंदर जो स्विंग वोटर्स हैं, जो कि इधर उधर होते रहते हैं, हालात को देखते हुए उनको खुश करने के लिए मुमकिन है कि मोदी चाइना के साथ अपने टाइज कुछ आसान कर दे, इजी कर दे, ताकि वो वाला जो वोटर है, जो कि इंडिया का सीरियस वोटर है, यानी जो ये देख रहा है कि चाइना के साथ हमारे टाइज खराब नहीं होने चाहिए, तो उस वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है कि मोदी ऐसा करे। तो ये उसका ओपिनियन था। असल में कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि मोदी 400 सीटें जीतेगा, ना ही ग्लोबल टाइम्स ने कहीं पे ये लिखा था कि ये 400 सीटें जीतने वाले हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह की हेडलाइंस उससे बना दी गई कि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडिया की मीडिया को इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। जो मिर्च मसाला लगा के मोदी की शान में कसीदे पढ़ते रहते हैं ना, इससे उनको इज्तनाब करना चाहिए। आखिर में आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने जनाब मुबारकबाद दी है मोदी साहब को और कोई खत लिखा है मेरे ख्याल से उन्होंने। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया हुआ है कि पीएम कंग्रेचुलेट्स मोदी ऑन एनडीए अलायंसेस विन इन इंडियन इलेक्शन।
लेकिन इसमें शेख हसीना की ख्यालात पढ़ के मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है इन दिनों इंडिया की पॉलिटिक्स से, क्योंकि उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो कुछ समझ में नहीं आई मुझे, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रही हैं। वो कहती हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश एंड ऑन माई ओन बिहाफ आई विश टू एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन द रिसाउंडिंग विक्ट्री ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय द भारतीय जनता पार्टी इन द 18th लोकसभा इलेक्शंस। तो ये रिसाउंडिंग विक्ट्री नहीं थी, मतलब आप देखिए कि वो जो इंडिया अलायंस है जिसके बारे में कहा जा रहा था ये 100 सीटें लेंगे इंडिया अलायंस वाले, वो 234 सीटें ले गए। रिसाउंडिंग विक्ट्री उनकी हुई है, असल में उनकी हुई है। उनके नंबर्स देखिए, 100 बोल रहे थे लोग 100 जीतेंगे, 234 जीत गए, डबल से भी ज्यादा। तो असल में रिसाउंडिंग विक्ट्री उनकी हुई है। बीजेपी ने ली थी लास्ट टाइम 303 सीटें, 303। इस बार उन्होंने ली हुई है 240, यानी कि उन्होंने 63 सीट्स लूज की है। तो ये रिसाउंडिंग विक्ट्री नहीं है, ये रो रो के मोदी वहां पर गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में नीतीश कुमार के पांव पड़ रहा है, तो कभी किसी और जमात के पांव पड़ रहा है कि मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं इलेक्शन में जीतने के बाद गवर्नमेंट बना सकूं। आगे वो कहती हैं कि यूर कन्विंसिंग विक्ट्री इज अ टेस्टमेंट टू द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिपोज्ड इन योर लीडरशिप, कमिटमेंट एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन फॉर द कंट्री। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको आखिर में ये भी बता दूं कि आपको याद होगा एक खालिस्तान का लीडर था अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह खालिस्तान का लीडर था जिसके पीछे पूरी की पूरी इंडिया की पुलिस, तो रॉ वाले, तो यानी इंटेलिजेंस वाले सारे के सारे लग गए थे, जो कि बीच में छुप गया था और भेष बदलता फिर रहा था और उसको फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने पकड़ा था। अमृतपाल सिंह बेचारा जो है ये आसाम के किसी जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये जो खालिस्तान का सपोर्टर है अमृतपाल, खालिस्तान मूवमेंट कौन सी, जो कहते हैं कि इंडिया के पंजाब का इलाका अलग मुल्क होना चाहिए, तो उस मूवमेंट का ये बंदा अमृतपाल सिंह एमपी बन गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। जी हाँ, ये इलेक्शन में खड़े हुए थे और जीत भी गए हैं। तो ये भी इंडिया के लिए एक चिंता की बात है कि वहां पर ये लोग जो कि एक अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अब इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी रखते हैं कि वो जीत के इलेक्शन में तो वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे। खुद बैठा हुआ है वहाँ पे जेल के अंदर, उसने कोई कैंपेन भी नहीं की, लोगों ने ऐसे ही वोट डाला है उसको। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है कि फेसिंग स्ट्रिंजेंट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट चार्जेस वाइल सिटिंग इन आसाम से दिब्रुगढ़ जेल, प्रो खालिस्तानी रेडिकल प्रीचर अमृतपाल सिंह सीम्स ऑल सेट टू इंटर द लोकसभा। तो ये हिस्टोरिक काम हुआ है, मेरे ख्याल से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई खालिस्तानी इंडिया की पार्लियामेंट में आया। अब तक बीजेपी सरकार वाले, मोदी सरकार वाले कनाडा को कहते रहते थे कि आपकी पार्लियामेंट में तो वो लोग बैठे हुए हैं जो कि हमारे सेपरेटिस्ट हैं, जिनको नहीं आना चाहिए था। लेकिन इस बार देखिए खुद इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर ही खालिस्तानी घुस गए हैं।